चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक खास तोहफे की। देखिए, आज नौसेना के जंगी बेड़े में एक और बाहुबली शामिल होने वाला है। उस बाहुबली का नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम। आज नौसेना में आईएनएस विशाखापत्तनम की कमिश्निंग होगी। देश को गौरव से भरने वाले इस पल के गवाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। ये एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि आज न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की नई इबादत लिखेगा, बल्कि हिंद महासागर में दुश्मन की हेकड़ी भी निकालेगा। समंदर में हिंदुस्तान का बाहुबली भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अनूठा उदाहरण, देश में बना सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत। दुश्मन खबरदार, समंदर का सिकंदर है तैयार। हिंद महासागर में चीन की चुनौती और पाकिस्तान की चालबाजी को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है विशाखापट्टनम। समंदर में दुश्मनों के दांत खट्टे करने आ रहा है आईएनएस विशाखापत्तनम। आधुनिक हथियार इसे घातक बनाते हैं, दुनिया के आधुनिक जो युद्धपोत हैं उसमें से एक बनाते हैं, और इसीलिए आईएनएस विशाखापट्टनम के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। समंदर में दिखेगा आत्मनिर्भर भारत का दम। दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोत पर एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है मुंबई नेवल डॉकयार्ड, और मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर है ये आईएनएस विशाखापट्टनम। D66 युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम की क्या खूबी खासियत है, एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं युद्धपोत विशाखापट्टनम पर। दुश्मनों के लिए यमराज कहा जा रहा आईएनएस विशाखापत्तनम भारत का पहला स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी इस जंगी जहाज को रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। आईएनएस विशाखापत्तनम आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार आधुनिक रक्षा प्रणाली से लैस ये युद्धपोत पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम करने का मादा रखता है। पलक झपकी नहीं कि ये बंदूक सतह पर दुश्मन के जहाज और उसकी साजिश की चिता बिछा सकते हैं। इन चैम्बर से निकलती मिसाइलें पल भर में दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनकर तैयार हुए आईएनएस विशाखापत्तनम पर मौजूद घातक हथियारों की जानकारी दें, उससे पहले इस जंगी जहाज का परिचय जान लीजिए। आईएनएस विशाखापत्तनम की लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर, वजन 7400 टन है, जबकि अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर है। अगर 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो करीब 7500 किलोमीटर का सफर एक बार में तय कर सकता है। जितना भी रडार सिस्टम है बहुत एडवांस रडार सिस्टम है। ये दुश्मन को मात देने में सक्षम है। दुश्मन की रडार में बिना आए ये अपना ऑपरेशन करके वापस आ सकता है। सर, एक बार में जब ये सेल पर निकलता है तो कितने समय तक पानी में रह के आ सकता है, और इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी दूरी तय कर सकता है एक बार में? दूरी तो मैक्सिमम ले सकता है। एट ए टाइम ये अगर जाएगा तो बेसिकली बोला जाता है एक ऑपरेशन के लिए जितना टाइम चाहिए उससे ज़्यादा समय तक ये बाहर रह सकता है। आईएनएस विशाखापत्तनम को दुश्मनों के लिए यमराज यूं ही नहीं कहा जाता, यूं ही दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक नहीं है। इसमें लगे हथियार दुश्मन को राख कर सकते हैं, चाहे दुश्मन हवा में या सतह या फिर पानी के भीतर। आईएनएस विशाखापट्टनम के डेक पर हैं, और डेक का जो ये आप ऊपरी सिरा और आगे का हिस्सा देख रहे हैं ये SRGM है, सरफेस रैपिड गन माउंट इसे कहते हैं, जो कि सबसे आगे के हिस्से पर तैनात किया गया है। और यहाँ डेक के जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग चैम्बर्स नज़र आएंगे। इस प्रकार के 8 चैम्बर यहाँ हैं, 8 चैम्बर यहाँ हैं। ये चैम्बर ब्रह्मोस मिसाइल के चैम्बर हैं जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाए जाते हैं।
इसकी जो पूरी क्षमता है 16 ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता है। साथ ही साथ यहाँ पर बराक 8 मिसाइल के लिए यहाँ ये जगह बनाया गया है, जिसमें बराक 8 मिसाइल जो कि भारत में ही अब निर्मित होता है यहाँ पर लगाया गया है। और इसके ठीक पीछे आपको एक सेमी सर्कुलर जो आपको डिज़ाइन नज़र आएगा वो रॉकेट लॉन्चर है, इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर जो कि भारत में ही तैयार किया गया है। INS विशाखापट्टनम को बहुत ही आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। INS विशाखापट्टनम पर सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल हैं, जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सतह से हवा में मार करने वाले बराक 8 मिसाइलें भी इस पर तैनात होंगी, जिनकी मारक क्षमता 100 से 150 किलोमीटर तक है। साथ ही इस युद्ध पोत पर स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है, जो दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। इसके अलावा मोराला तोप और AK-603 बंदूक से भी ये लैस है। डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है और अपनी क्लास का ये पहला जहाज़ है। जो डिस्ट्रॉयर क्लास शिप होती है वो 3 डायमेंशंस में लड़ाई करने की क्षमता रखती है, एयर, सरफेस और सब सरफेस। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये जो सरफेस पे, जो पानी के सतह पे जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पीछे जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो हवा में जो हमारे दुश्मन हैं उनको नस्तो नाबूद करने के लिए ये यूज़ होता है। और जो IRL है वो एंटी सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, जो पानी के नीचे है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। कितने नंबर्स में है? आप अगर रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें, बराक 8 की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, कितने कितने नंबर्स में आप लेकर जाते हैं? जी देखिए, नंबर्स इतने हैं कि अगर एक भी इसमें से कोई वेपन अगर दुश्मन को लग जाए तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए काफ़ी है। INS विशाखापट्टनम पर दुश्मनों के खात्मे का इंतजाम तो आपने देख लिया। अब आपको इस घातक जंगी जहाज के अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं, जो इसे और भी खास बनाती है। हम INS विशाखापट्टनम युद्धपोत के अंदर हैं और इसमें 312 नौसैनिक काम कर सकते हैं, जिसमें 50 अधिकारी काम कर सकते हैं और 300 की संख्या में नौसैनिक यहाँ 24 घंटे काम करते हैं, रहते हैं। यहाँ जिस प्रकार का टेम्परेचर है, किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में यहाँ पर कर्मचारी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध काल के समय में चाहे वो जैविक हथियार हो, चाहे वो परमाणु हथियार हो, रासायनिक हथियार हो, इन सब की मार झेलने की क्षमता इस युद्धपोत में है, INS विशाखापट्टनम में। INS विशाखापट्टनम तो महज दुश्मन की तबाही की पहली किश्त है। सोचिए, हिंद महासागर में हेकड़ी दिखाने वाले दुश्मनों का क्या होगा जब प्रोजेक्ट बी के तहत ऐसे 3 और जंगी जहाज नौसेना के बाजू बनेंगे। न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में दुश्मन आग दिखाने से कतराएगा, बल्कि हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति का भी एहसास करेगा। इसके बाद 3 और ऐसी शिपें आने वाली हैं, वॉरशिप्स, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। और इसका प्रोजेक्ट का नाम 15 ब्रावो है। ये 15 अल्फ़ा शिप्स की फॉलो ऑन है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये इसमें और ज़्यादा आधुनिक सिस्टम्स लगे हैं, ये सही है। इसमें काफ़ी इंडिजिनस सिस्टम्स लगे हैं जो भारत में ही जिनका उत्पादन हुआ है और जिनको सस्टेन करने की कैपेबिलिटी भारत में ही है। समंदर में शक्तिशाली बनाने वाला प्लान 15B 28 जनवरी 2011 में प्रोजेक्ट 15B साइन। INS विशाखापट्टनम का प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्माण। प्रोजेक्ट 15B के तहत 3 और जंगी जहाज बनेंगे। मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम से 3 और जंगी जहाज। INS विशाखापट्टनम पर लगा स्टील भी आम नहीं है। ये स्टील है जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है, यानी दुश्मन को भनक भी नहीं पड़ेगी और उसका काम तमाम कर ये जंगी जहाज वापस लौट आएगा। साथ ही आधुनिक सेंसर से भी लैस है। एडवर्सरी का रेडार है, अगर वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करे तो उसकी बीम्स को डिफ्लेक्ट करेगा और आपका रेडार सिग्नेचर कम करेगा। कोई भी मिशन हो, सर्च एंड रेस्क्यू, साइक्लोन या मैरीटाइम प्रेजेंस या किसी फ्रेंडली लिटरल नेबर की रक्षा करना, या एट सी कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें चाहे नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, बचाव करना, उनको बचा के लाना, वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड एंड वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ गुडविल। INS विशाखापट्टनम हिंद महासागर में सीना ताने हिंदुस्तान की शान बढ़ाएगा और फिर चाहे चालबाज चीन हो या फिर गद्दार पड़ोसी, ये जंगी जहाज सागर में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देगा। यह हमारा INS विशाखापट्टनम हिंद महासागर में उतरेगा।
दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस को आप किस तरह से देखते हैं? हमारी भारतीय नौसेना की ताकत को, भारत की ताकत को कितना बढ़ाएगा? भारतीय नौसेना का हर जहाज़, पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट से अपना दे हैव प्रूवन देयर मेटल। तो जैसे ही 15 ब्रावो की शिप्स इंडक्ट होंगी तो हमारी जो ताकत होगी वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी और हमारी रीच और ज़्यादा हो जाएगी। आईएनएस विशाखापट्टनम का आदर्श वाक्य है यशो लाभस्व, यानी महिमा प्राप्त करना। हर भारतीय को विश्वास है कि जब आईएनएस विशाखापट्टनम नीले समुद्र में उतरेगा तो अपने आदर्श वाक्य यशो लाभस्व को सार्थक करेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।